तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वेडकेश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर आप टेस्ट नहीं लेते, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए ये टेस्ट है। दोस्तों ये जो टेस्ट है यूनिट जो 10 है, यूनिट 10 का टेस्ट है जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। और साथ में दोस्तों एमपी बोर्ड वालों के लिए दोस्तों अगर बात करें तो ये जो है ना यूनिट जो है ना आपका जो मंगलवार को एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में भी ये यूनिट आनी है। तो इस यूनिट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने एग्ज़ाम में आएंगे वो सभी क्वेश्चन इस जो वीडियो है उसमें आपको बताए जाएंगे, उनको सॉल्यूशन कराया जाएगा, उनको सॉल्व कराया जाएगा। साथ में दोस्तों ये जो है ना प्रश्न बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो प्रश्न बैंक आजकल आपकी ये भी क्वेश्चन जा रहे हैं कि सर प्रश्न बैंक में से पेपर आ रहा है, तो हाँ उन सबको देखते हुए, सभी चीज़ों को देखते हुए ये ज़रूरी है कि आप इस टेस्ट को पूरा करें। और इस टेस्ट को अगर मैंने बोला कि यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो इस यूनिट का कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं होगा, कोई तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा और सब चीज़ें आपसे बन जाएंगी। तो इस टाइप से आपकी तैयारी को लेकर दोस्तों ये टेस्ट रखा गया है, तो इसको हम देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये यूनिट 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन का टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों इस टेस्ट में क्या है, सबसे पहले इस टेस्ट में है दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है, तो इसमें बोला है सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद है। आपसे ये बोला है कि जो सेंडमेयर अभिक्रिया है इसका उत्पाद क्या है। तो दोस्तों आप जानते हो जो सेंडमेयर अभिक्रिया होती है, देखो मैं एक एक को आपको सॉल्व भी कराता जा रहा हूँ ताकि आपका सब कंप्लीट हो। देखो सेंडमेयर अभिक्रिया में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड होता है, मतलब रिंग के ऊपर N2Cl ये होता है, इसको दोस्तों हम क्या करते हैं HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो जैसे ही HCl की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो N2 तो आपका बाहर हो जाता है, N2 तो आपका बाहर हो जाता है। अब बचता क्या है, तो बचता क्या है केवल रिंग के ऊपर Cl। तो ये रिंग के ऊपर जो है ना वो Cl जो है वो बन जाता है, मतलब ये Cl क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। क्या होता है मेरे भाई, क्लोरोबेंजीन। तो इसका जो मुख्य उत्पाद वो क्या है, वो आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए था मेरे भाई, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। समझ गए ना, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात है, क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद जो है ना खाली स्थान है। ये जो आपको दिख रहा है ये खाली स्थान है, ठीक है। तो बनने वाला उत्पाद क्या है, तो दोस्तों आप जानते हो, आप समझते हो, खुला छोड़ेंगे तो किस में छोड़ेंगे, वायु में खुला छोड़ेंगे। तो जब हम क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ते हैं, ये जो आपकी रही क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको हम वायु में खुला छोड़ेंगे O2 में, ठीक है। तो ये जो है ना क्या बनाएगी, तो आपको वैसे भी दोस्तों पता है कि जब इसको वायु में खुला छोड़ेंगे तो जो आपको दिख रहा है ना H ये एक Cl के साथ क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। और जो है ना ये जो O है वो यहाँ पर जाके जुड़ जाता है। बैलेंस करने के लिए हम 1/2O2 कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम नवजात ऑक्सीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो HCl के साथ HCl और ये O है जो यहाँ पर जुड़ के बन जाता है, तो ये बन जाता है COCl2, जिसको हम बोलते हैं फास्जीन गैस। कौन सी गैस, फास्जीन गैस। तो इसका जो सही आंसर था मेरे भाई वो आपका क्या था, क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद क्या है, COCl2, जिसको हम बोलते हैं फास्जीन, ठीक है ना मेरे भाई। अब नेक्स्ट है एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र। तो ये तो सभी जानते हो, एल्किल हैलाइड क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड X होता है। नेक्स्ट है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पर इसने बोला है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहली KOH के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त पदार्थ मतलब गैस, दुर्गंध युक्त पदार्थ मतलब गैस प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन मतलब ये होता है, जो है ना एनिलीन दिख रहा है ना, ये है एनिलीन, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, एल्किल हैलाइड मतलब सॉरी दोस्तों एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हाँ क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। तो एक सेकेंड, CHCl3 और KOH, ये KOH, इनके साथ हम गर्म करते हैं तो अत्यंत दुर्गंधयुक्त पदार्थ बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड। एक सेकंड, थोड़ा देख नहीं रहा दोस्तों, थोड़ा ऊपर करते हैं। ये रहा आपका प्राथमिक एमीन, ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म और ये रहा KOH। इन तीनों को गर्म करते हैं
तो आपको पता है कार्बेल एमीन अभिक्रिया होती है और कार्बेल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड ये बनता है, जो अत्यंत दुर्गंधयुक्त पदार्थ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दुर्गंधयुक्त पदार्थ या दुर्गंधयुक्त गैस, जो आपकी फेनिल आइसोसाइनाइड है, ठीक है, जिसको हम कार्बेल एमीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन मतलब एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर दुर्गंधयुक्त पदार्थ बनता है, जो आपका क्या होता है, कार्बेल एमीन, कार्बेल एमीन, कार्बेल एमीन, या फिर इसको हम बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, कार्बेल एमीन प्राप्त होता है, या फिर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला है क्लोरीटॉन, ये लिखा है क्लोरीटॉन, क्या लिखा है, क्लोरीटॉन, क्या उच्च कोटि की निद्राकारी औषधि है क्लोरीटॉन। अब इसने बोला है कि जो क्लोरीटॉन है क्या उच्च कोटि की निद्राकारी औषधि है, बिल्कुल मेरे भाई सही है, जो क्लोरीटॉन होता है उच्च कोटि की निद्राकारी औषधि है, तो यहाँ पर आप लिख देना हाँ, ठीक है। प्रशीतक फ्रियोन का सूत्र, तो को फ्रियोन का सूत्र लिखना है, और फ्रियोन जानते ही हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC होती है, ठीक है, CFC, जिसका सूत्र क्या होता है, CCl2F2 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। SN बन अभिक्रिया खाली स्थान पद में होती है, तो कितने पद में होती है, 2 पद में, आपको बता चुके हैं ना, 2 पदों में ये पूर्ण होती है, ठीक है ना। चलो इतना हो चुका है, आगे आपको एक एक चीज़ दोस्तों कराएंगे, समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको बिल्कुल भी। सही जोड़ियाँ मिलाई, यहाँ पर आपको सही जोड़ियों का मिलान करना था, ठीक है। तो SN बन, SN में क्या बनता है मेरे भाई, कार्बोधनाइन बनता है। SN बन अभिक्रिया 2 पद में पूर्ण होती है ना, तो पहले पद में कार्बोधनाइन, तो ये इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा। SN2 है ना। अब यहाँ पर SN2 अभिक्रिया में एक वो पद बनता था ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, मतलब माध्यमिक पद बनता है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोफिक्रेन, क्या है क्लोरोफिक्रेन, ये गैस है जो आपकी युद्ध गैस कहलाती है, तीसरी वाली युद्ध गैस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लोरीटॉन, क्या है क्लोरीटॉन, तो क्लोरीटॉन क्या है, निद्राकारी औषधि है। नेक्स्ट है कार्बोनिल क्लोराइड, तो कौन सा है कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2, जो कार्बोनिल क्लोराइड है COCl2, इसको ही तो हम बोलते हैं फास्जीन गैस, तो ये हमारा हो जाएगा 5वां। तो इस टाइप से ये हमारे क्या होगा, सही जोड़ियाँ हो गई। अब दोस्तों हम एक शब्द में आंसर पे बात कर लेते हैं, तो आइए देखते हैं एक शब्द में आंसर पे बात करते हैं। ये आपका टेस्ट है, आप लोग की टेस्ट की डिमांड जा रही थी कि सर आप टेस्ट नहीं कराते, तो इसलिए तो मैं आपको टेस्ट लेकर आया हूँ, इसलिए तो आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन किससे क्रिया करके DDT बनाता है, तो सिंपल सी बात है, क्लोरोबेंजीन किससे क्रिया करता है। देखो आपको DDT की मेथड बताई थी, DDT आपको समझाया था, करवाया था, DDT कैसे बनता है पता है क्या आपको, नहीं पता। देखो DDT में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो आपका क्लोरोबेंजीन होता है, ये है आपका, ये 0 अच्छे से बना लेना, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। इसकी हम किसके साथ क्रिया कराते हैं, क्लोरल के साथ, CCl3CHO, ये आपका क्लोरल है, क्या है क्लोरल, इसके साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके साथ क्रिया कराते हैं तो जो 2 H दिख रहे हैं ना, 2 H, ये 2 H इस O के साथ क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। एक सेकंड मेरे भाई, तो ये दोनों आपके क्या मिल के बना लेते हैं, H2O। अब हमारे पास क्या बचता है, ये बचता है, ठीक है। देखो ये क्लोरोबेंजीन इतना ए और इतना ए, इससे कौन जुड़ जाता है, ये CH और CCl3, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा Cl, ये बन गया Cl, और इससे दोनों से कौन जुड़ जाता है, CH और CCl3, तो ये बन गया आपका DDT। तो क्लोरोबेंजीन की किसके साथ क्रिया कराई जाती है, क्लोरल के साथ क्रिया कराई जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन की किससे क्रिया कराने पर DDT बनता है, तो आप क्या लिख देना, क्लोरल, ठीक है। वुड्स अभिक्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो आपको पता है वुड्स अभिक्रिया में सोडियम धातु का उपयोग किया जाता है। C6H6 CH3 सिंगल बॉन्ड Cl निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब ये आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दिख रही है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में दोस्तों हम क्या करते हैं, जो बेंजीन होता है उसकी एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो आपको जो Cl दिख रहा है ना, ये वाला Cl एक H के साथ क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, HCl, तो ये HCl हो जाएगा बाहर। अब जो CH3 बचा है वो इससे जुड़ जाएगा, मतलब C6H5, देखो H5 बचा, ठीक है, और इससे कौन जुड़ गया, CH3, तो ये आपका टॉलुइन बन गया, क्या बन गया,
टॉल्यूइन। तो ये है, ठीक है। बेंजीन सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाती है, तो आपको पता है बनाती है BHC, और BHC का सूत्र क्या होता है, C6H6Cl6। तो देखो 6 3 बार आ रहा है, इसलिए जो आपका BHC है इसको 666 भी बोलते हैं मेरे भाई, समझ गए ना। तो आगे ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों को, ठीक है। ओजोन परत के लिए घातक कौन है, तो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें हमने ऊपर इसका सूत्र देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है रेसिंग अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद। अब आपसे रेसिंग अभिक्रिया के बारे में पूछा है, और रेसिंग अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, तो रेसिंग अभिक्रिया एक बार बता दें क्या दोस्तों, रेसिंग अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, तो रेसिंग अभिक्रिया में दोस्तों हम क्या करते हैं, बेंजीन वाष्प, ठीक है, ये बेंजीन रहा, ठीक है, और O2 क्या रहा, O2 अपन अपॉन 2 ले लेंगे, और बेंजीन वाष्प, O2 और HCl, इन तीनों के मिश्रण को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जो H और ये जो O है ये तो बना लेते हैं H2O, तो ये तो बन गया H2, और जो Cl बचा है वो रिंग के ऊपर आके जुड़ जाता है, तो ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन ये बन चुका है। किस यौगिक को रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन बनती है, तो आपको पता है क्लोरोफॉर्म को, ठीक है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन किस संकरण में होता है, एल्किल हैलाइड में, इसने बोला एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन। देखो एल्किल हैलाइड मान लेते हैं, ये आपका CH3 और ये आपका रहा Cl, ये है एल्किल हैलाइड। इसने बोला है एल्किल हैलाइड में, ये एल्किल हैलाइड हो गया, इसमें हैलोजन परमाणु से जुड़ा, ये हैलोजन परमाणु है ना, दिख रहा है ना, ये हैलोजन परमाणु, इससे जुड़ा ये कार्बन है कौन से संकरण में, ठीक है। देखो आपको बता देते हैं, सबसे पहले दोस्तों आप इसको तोड़ के देखो, ये है C, तो ये लिख दिया C, इसके साथ कितने H जुड़े हैं, एक सेकंड देखते रहे ना मेरे भाई, H कितने जुड़े हैं, 3, एक इधर और एक इधर, और इससे कौन जुड़ा है, Cl। तो आप दोस्तों ये देखो कि हैलोजन परमाणु जिससे जुड़ा है उस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं, तो आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 बॉन्ड हैं, कितने बॉन्ड हैं, 4। अब देखो आपको पता है, एक सेकंड आप जानते हो, एक सेकंड दोस्तों आप जानते हो कि संकरण आपके कौन से होते हैं, जैसे आपका sp संकरण होता है, sp² होता है, spq, ये संकरण होते हैं। तो s और p कितने हैं, 2, S1P कितने हैं, 2, तो ये 3 हो गए, S1P कितने हैं, 3, तो मतलब ये टोटल कितने हो गए, 4 हो गए ना 4। तो देखो आप दोस्तों यहाँ पर बॉन्डों से संकरण की शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो जितने बॉन्ड होंगे दोस्तों उतने संकरण होते हैं। जैसे मान के चलो इसमें 1 2 3 4 बॉन्ड है, 4 से क्या बनता है, sp3, तो संकरण क्या आ जाएगा, sp3, समझ गए ना। तो ऐसे निकालते हैं, तो ये सही जोड़ी हैं, एक शब्द में आंसर, और ये आपका हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको दोस्तों इनके क्वेश्चंस पे ले चलते हैं, क्वेश्चन भी आपके लिए। तो अब हम दोस्तों क्वेश्चंस पे पहुंच गए थे, जो हमारा टेस्ट था उसके क्वेश्चन पे बात करेंगे। और दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन जो है ना, वो क्या होता है, हमें क्वेश्चन है और बोल रहा है क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलीय QH के साथ गर्म किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बता देते हैं दोस्तों, आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर जो N दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो N दिख रहा है, N यहाँ पर कोई मतलब का नहीं है, N आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए है। केवल आपसे ब्यूटिल क्लोराइड को बोला है, और बोला है कि ब्यूटिल क्लोराइड को आप एल्कोहलिक QH के साथ गर्म करो। तो देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर चीज़ों को देखो। ब्यूटिल क्या होता है, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब कितना होता है, 4 कार्बन। अब ब्यूटिल एल्किल श्रेणी है, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए, तो C4H9 हमारा हो गया ब्यूटिल, और इसके साथ कौन जुड़ा है, क्लोराइड, तो ये Cl, ये है हमारा ब्यूटिल क्लोराइड। इसकी हमें एल्कोहलीय QH के साथ अभिक्रिया करानी है। बट दोस्तों आपको ने सीख के रखा है कि सर ऐसे हम नहीं कर पाते, तो आप क्या करो, इसको तोड़ के लिख लो। इसको तोड़ के लिखेंगे तो कितने कार्बन है, 4 है ना, तो इसकी श्रृंखला बना लो, CH3, ठीक है, CH2, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर आपका CH2, इससे कौन जुड़ा है, Cl। इसकी हमें कैसे क्रिया कराना है, एल्कोहलीय KOH। ध्यान रखना ये एल्कोहलीय KOH है, और जब आपका एल्कोहलीय KOH होता है ना मेरे भाई, तो विलोपन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, विलोपन अभिक्रिया होगी। तो इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होने वाली है मेरे भाई, विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। तो K तो किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ, और क्या बना लेगा, KCl बना लेगा। क्लियर हुआ। अब OH जो है जुड़ना चाहिए यहाँ,
लेकिन नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि ये एल्कोहलीय है और एल्कोहलीय होने के कारण कुछ कनेक्शन बिगड़ जाता है। तो ये जो OH है वो क्या करेगा दोस्तों, इसका या इसका इनमें से किसी के H को लेकर जल बनाएगा। तो ये OH है, मान लेते हैं इसका H ले लेगा, ठीक है, क्योंकि विलोपन होगा ना, विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, H का क्या हो जाता है, विलोपन। तो ये क्या करेगा, इसका H इस OH को मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2 बन जाएगा। तो ये H2 बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, देखो इधर CH3 बचा, ये बचा CH3, ये हमारे पास क्या है बचा CH2, तो ये हमारा CH2। यहाँ क्या बचा, H तो गया, तो क्या बचा, केवल CH बचा, और यहाँ पर क्या है CH2 है ना, बट बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर लगा देंगे डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होने के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या बन जाएगा भाई, ब्यूटीन। तो ये अभिक्रिया है। ये कोई कन्फ्यूजन वाली है बात, क्या कोई नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर N तो केवल कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, अगले बोला है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराई जाती है। किससे कराई जाती है, मैग्नीशियम धातु से। तो सिंपल बात है मेरा भाई, सिंपल बात है। देखो आपका ब्रोमोबेंजीन क्या होता है, रिंग के ऊपर, एक सेकंड क्वेश्चन को भी दिखाता चलूँ, ठीक है, एक सेकंड मेरे भाई, क्वेश्चन को भी मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी पढ़ने को मिल जाए। तो ये आपका रहा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इसकी किसके साथ क्रिया कराना है, मैग्नीशियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो ये शुष्क और ये ईथर, तो ये सिंपल रिएक्शन है मेरे भाई। जैसे ही हम इसकी क्रिया कराएंगे तो देखो मैग्नीशियम बाहर नहीं निकलता, मैग्नीशियम जाके कहाँ जुड़ जाएगा, इसके पास ही जुड़ जाएगा। तो जब यहाँ पर आके मैग्नीशियम जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका Mg और ये आपका Br, ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ पे आके जुड़ जाएगा तो पहले Mg जुड़ जाएगा और फिर Br निकालना है ना। वैसे अगर निकालने की बात करें तो Mg को Br के साथ निकाल सकते थे, बट Mg पर कितना चार्ज होता है, 2+ होता है, तो Mg को साथ निकालेंगे, Mg और Br का सूत्र बनाएंगे तो यहाँ से बनता है MgBr2। अब यहाँ पर Br 2 नहीं और हमारे पास 1 है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। यदि Br 2 होते तो यही बनाते, बट Br 2 नहीं है, इसलिए हमें Mg को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों नाम आप लिख सकते हो, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बोला गया है एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KOH, और ये KOH कौन सा है, जलीय। अब यहाँ पर देखो ये एल्कोहलीय था ऊपर और ये जलीय है कराई जाती है, ठीक है। तो ये आपका एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड क्या होता है मेरे भाई, C2H5 एथिल, और ये रहा Cl क्लोराइड, इसकी हमें जलीय KOH। तो दोस्तों जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो विलोपन इसमें कुछ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, K चला जाएगा Cl के साथ, बन जाएगा KCl, और जो OH है वो यहाँ पर Cl की जगह जाएगा। सिंपल रिएक्शन है ये, सिंपल, ठीक है। अगर ये एल्कोहलीय होती, यदि एल्कोहलीय KOH होता तो फिर यहाँ पर कनेक्शन बिगड़ता और विलोपन अभिक्रिया के थ्रू होता, जैसे ऊपर कराया था वैसे होता। तो ये सारी रिएक्शन जो है ना मेरे भाई, सारी जो रिएक्शन है मैं आपको इस यूनिट में करा चुका हूँ, इस यूनिट में समझा चुका हूँ। टोटल रिएक्शन जो है ना मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों देख लो, अभी भी समय है, और आपका मंगलवार को पेपर है MP बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। चलो अगला है, मैथिल क्लोराइड की क्रिया KCN से होती है। मैथिल क्लोराइड की क्रिया किससे होती है, KCN से होती है। तो मैथिल क्लोराइड क्या है, CH3Cl, और इसकी क्रिया किससे करना है, KCN से। सिंपल रिएक्शन है, K तो चला जाएगा किसके साथ, Cl के साथ, क्या बन जाएगा KCl, और CN यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये CH3 और ये रहा आपका Cn। सिंपल बात है हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 रिएक्शन हो गई। इसके बाद दोस्तों हमारा है निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। यहाँ पर आपको सेंडमेयर अभिक्रिया समझाना है, हुंसडीकरण अभिक्रिया समझाना है, फ्रीडल क्राफ्ट समझाना है और वुड्स समझाना है, ठीक है। तो ये तो टेस्ट है मेरे भाई, टेस्ट है तो ये सब करा दिया है, आप ही को करना है, ठीक है। जो आपको प्रॉब्लम वाली है वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। चलो इसके बाद उसने बोला है कि DDT बनाने की विधि व उपयोग लिखिए। तो DDT बनाने की विधि लिखना है आपको, उपयोग लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपसे बोला है कि 666 क्या है, इसने बोला है क्या 666। तो आपको पता है दोस्तों जो C6H6 Cl6 किसका सूत्र होता है, तो आप जानते हो BHC का होता है, और BHC है, इसमें C भी 6 है, H भी 6 है और Cl भी 6 है, इसलिए BHC को जिसने बोला ना
666 क्या है, तो आप बोल रहे हैं ना बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को 666 कहते हैं। इसे बनाने की विधि और उपयोग लिखना, तो बनाने की विधि और उपयोग आप लिख देना, ठीक है। अब इसने बोला SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि, तो SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि आपको क्रम से समझाना है। पहले SN1 अभिक्रिया की परिभाषा लिखना, ये 2 पदों में पूर्ण होती है, ऐसा करके सब कुछ समझाना, ठीक है। इसके बाद आपको 2 अभिक्रियाएं दी हैं, कार्बिलैमिन अभिक्रिया, राइमेटिमेन, ये सब कराई हैं आपको, है ना। इसमें आपको बोला है विलोपन अभिक्रिया क्या है, इससे संबंधित सेट-जेप का नियम लिखिए। देखो तो यहाँ पर जो विलोपन बोला है, लेकिन आप इसकी जगह कौन सी विलोपन करोगे, बीटा विलोपन करोगे, क्लियर है। तो ऐसा करके आप ये टेस्ट कंप्लीट करो। और ये जो टेस्ट है आपका जो मंगलवार को एग्ज़ाम है ना, इससे बाहर नहीं आएगा। मंगलवार को जो एग्ज़ाम है इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं, इतना आप कंप्लीट कर लो, ये यूनिट आपकी 100% कंप्लीट हो जाएगी और मैंने सब कुछ आपको करा दिया, ठीक है। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक करो। और दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो तो जल्दी मिल रही है और आपको लगभग 8 या 9 बजे तक, रात में 8 या 9 बजे तक इसमें आपको ऑब्जेक्टिव की वीडियो मिलेगी, जिसमें आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, जो आपको MP बोर्ड जो आपका पेपर है ना कल मंगलवार को, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो उन ऑब्जेक्ट को कर लोगे तो कोई ऑब्जेक्ट फिर बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो इतना कर लो। और कल जो है ना, कल आपको पेपर मिलेगा, एक मॉडल पेपर में तैयार किया है मैंने, कल मॉडल पेपर जो तैयार किया है वो कल प्रोवाइड करूंगा, तो कल मॉडल पेपर मिल जाएगा, तो ये पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी यूनिट में से ऑब्जेक्ट आने, तो सभी के ऑब्जेक्ट भी तैयार करें, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।